चावल मैंने इसमें भर दिया है। इसको मैं ना उस वाले कमरे में रखूँगी। राधे राधे। आप सभी कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो गुड मॉर्निंग, सुबह का टाइम है। तो साइड में मैंने चाय चढ़ा दी है और रात के थोड़े से बर्तन पड़े थे तो बस मैं वही निकाल रही हूँ अपने लिए। साइड में ग्लास निकाल रही हूँ। तो बस मैंने अपने लिए पानी चढ़ा दिया है क्योंकि मैं सबसे पहले उठ के चाय नहीं पीती हूँ। सबसे पहले उठ के मैं कम से कम 4-5 गिलास पानी पीती हूँ। जितना मुझसे पिप जाता है ना मैं उतना पीती हूँ। 1 गिलास से तो ज़्यादा ही पीती हूँ, कम से कम 4 गिलास पानी पीती हूँ। तो और मेरी आदत भी बन गई है कि मैं बिना पानी के बिल्कुल रह नहीं पाती हूँ, कि जैसे बिना पानी के मैं चाय पी लूँ। इनको उठते ही चाय चाहिए, ये पानी नहीं पीते हैं। और इनको बेड टी वाले ये पर्सन हैं, इनको सुबह उठते ही चाय चाहिए वो। तो बस मैंने पानी चाय खौलने वाली है तो मैंने इनसे कहा कि चाय मैंने चढ़ा दी है, खौल गई है तो छान लो। और बस मैं अपना पानी लेके बैठने जा रही हूँ क्योंकि सुबह के टाइम मुझे ज़्यादा ही मुझे मतलब अजीब सा थोड़ा महसूस होता है, क्योंकि दवाइयाँ वगैरह खा रही हूँ तो उसमें पता नहीं नींद वींद की भी रहती है, क्या रहती है, तो मुझे समझ में नहीं आता। तो सुबह के टाइम मुझे ज़्यादा ही सी सुस्ती सी और आलस सा रहता है। तो बस मैंने कहा चाय चढ़ा दी है, चाय खौल रही है, छानना तुम्हारा काम है। बस मैं तो चली अपना पानी लेके पानी बैठ के पीऊँगी। जब तक मैं 4-5 गिलास पानी नहीं पी लेती तब तक मुझ में ना एनर्जी सी नहीं आती है। उसके बाद मैं भले ही ज़रा सी चाय लेती हूँ, बस 1 घूंट नाम के लिए, कि हाँ कि मैं मुझे वही मैंने एक बताया ना कि मुझे नशा सा कि हाँ जीभ में लग जाए कि मैंने चाय पी ली। मतलब जस्ट चाव से नहीं लेती हूँ कि हाँ भर के 1 कप चाय पीऊँ। चाय तो मेरी बिल्कुल छूट ही गई है। और जिन लोगों को ना पेट की दिक्कत हो जाती है उनकी चाय ऑटोमेटिक छूट ही जाती है, चाय की तरफ इच्छा ही नहीं करती है। तो इन्होंने मेरे लिए भी छान ली है, बट मैंने मना किया कि मैं तो अभी पानी पीऊँगी तो बेकार ही हो जाएगी, तो मेरी तो डाल दो उसी में। तो इन्होंने अब ये भी थोड़ी ही पीते हैं, ज़्यादा नहीं पीते हैं, बट मतलब पीते चाय ही हैं, पानी नहीं पीते। तो अपना इन्होंने आधी कप चाय ली। तो चलिए मैं अपना ये सुबह का रूटीन फॉलो कर लेती हूँ। सबसे पहले पानी, बिना पानी के मेरे शरीर में तो एनर्जी नहीं आती है। डालिए और कोई, अरे मैंने क्या डाल रहा है? मिर्ची का नहीं, बस जरा जरा सी। अरे आज वो लेके आने हैं बी कंपोस्ट। देखो वहाँ पानी है, तुलसी में डालो, पीले वाले में डालो। वो पीले पत्ता हो रहा है कितने, पानी भर भर के हो रहे हैं ये। दूर रखो, अलग अलग सेपरेट। धूप के वजह से रखे थे पास में सब, ठीक है। इधर धूप कम आता है, पूरे दिन उधर धूप जाता रहता है। पीले वाले में डाल दे थोड़े से, ज़्यादा नहीं, एक बिल्कुल थोड़ी थोड़ी। मैंने ना रात में ऑयल नहीं डाल पाया था बालों में, मैंने अभी सुबह डाला। मैंने कहा 12 बजे तक, 11:30 बजे तक बाल धोऊंगी, तब तक 2-3 घंटा लग जाएगा। वैसे तो मैं दाल रात में लगा लेती हूँ, लेकिन लगा ही नहीं पाई। बाल देखो कितनी ज्यादा है। बहुत बाल झड़ रहा है, बहुत। ऑयल डालने के बाद मैंने ये दोनों बोतल धो के रखी, ये बर्तन के कुछ थोड़े से लगाऊंगी। इतना भी रात में एक समेट के डाल देती हूँ, फिर भी वो हो ही जाता है। पता क्या, रात में ये इतने लेट आते हैं कि हमारे यहाँ 11, 11:30, 12 बजे तक चलता ही रहता है। हाँ, मतलब खाना चलता ही रहता है क्योंकि ये इतने लेट आते हैं, हम लोग तो खा लेते हैं,
हमारा खाना तो 9:30 या 9 बजे तक हो जाता है, मेरा 60 का। इनका होता है 11 साढ़े 11। और बस जो पानी की बोतल वगैरह थी भर के मैंने फ्रिज में लगा दी है। तो ये पानी जो मैं इस भगोने में उबाल के रखती हूँ अपने लिए, तो मैं मतलब पूरे दिन यही पानी पीती हूँ। और मेरी अब आदत भी पड़ गई है। आरओ का मैं मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से मतलब जब से मैं यहाँ रह रही हूँ तब से तो मैं उबाल के ही पानी पी रही हूँ। तो बस ये पानी ख़त्म होने वाला, तो एक भगोना मैं शाम को उबाल के रख देती हूँ और एक भगोना मैं सुबह उबाल। तो बस मोटर चला के और पता नहीं बस वही पानी मैं नल से डायरेक्ट भर के और फिर उबालने रख देती हूँ। और 2-3 मिनट 4 मिनट कभी उबाल लेती हूँ। तो बस इसी तरीके से। और जब मतलब मन में हो जाता है ना कि मतलब क्यों मुझे पेट की दिक्कत हो रही, कोई दिक्कत नहीं है, तो पानी ऐसा तो नहीं है पानी मुझे ये मतलब सूट नहीं कर रहा हो, तो इस वजह से फिर मैंने ये पानी उबाल के पीना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि पेट की दिक्कत ना सबसे बड़ी दिक्कत है। बेडशीट वगैरह चेंज करनी है। तो बस किचन के ये छोटे मोटे काम सारे निपट चुके हैं और नाश्ता अभी किसी को करना नहीं है, क्योंकि पीहू सो रही हैं और सिस्टी सुबह जब इनको स्कूल नहीं जाना होता है तो ये मतलब जैसे कि फ्रूट्स वगैरह पड़े हैं तो बस एप्पल वगैरह खा लिया और कुछ ज़्यादा नाश्ता का नहीं करती हैं। और जिस दिन इनको घर रहना होता है, अभी पेपर चल रहे हैं तो 1-2 दिन की छुट्टी है, तो घर रहती हैं तो फिर ज़्यादा सुबह के टाइम ये नाश्ता पराठा वगैरह नहीं खाती है, सीधा लंच ही खाती हैं। तो सुबह वही कभी कॉर्नफ्लेक्स वगैरह या कभी फ्रूट्स वगैरह ही खा लेती हैं। कहती हैं मम्मा फिर जैसे सुबह खा लो तो फिर वो पढ़ाई में मन नहीं लगता है। होता है किसी किसी बच्चों को ज़्यादा नहीं इनका मन होता खाने का। तो बस यहाँ मैं सारी आज चादर वगैरह हटाऊँगी बेड की और बस झाड़ू लगाऊँगी। और झाड़ू साफ़ सफाई में ही मेरा ज़्यादा टाइम जाता है। और क्योंकि बस सफाई का क्या होता है कि एक तो मेरे घर में वो चुईया घूम रही है, तो जगह जगह वो करती है, गंद मचाती है, कभी इधर का उधर का मतलब करती रहती है वो। तो इस वजह से ज़्यादा ही मुझे फिर वो करनी पड़ती है। और बाहर डॉगी कर मचा देते हैं, तो बेड़े में भी मेरा काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए मेरा सबसे ज़्यादा टाइम साफ़ सफाई में लगता है। तो बस यहाँ की तो मैंने हटा दी है बेडशीट। पीहू उस कमरे से उठ के इस वाले कमरे में आके लेट गई है। और जब सिस्टी को स्कूल नहीं जाना होता है ना, तब पीहू बहुत अच्छे से सोती है। जब सिस्टी को स्कूल जाना होता है ना, तब ये उठ जाती है। जैसे सिस्टी उठी तुरंत ये भी साथ में उठ जाएगी, फिर बैठ जाएगी, फिर नहीं सोती है। मतलब इसको कोई ना कोई कमरे में चाहिए कि हाँ कोई लेटा है तो ये सोती रहेगी। अगर कोई उठ गया और तो फिर तुरंत उठ जाती है। तो अभी सिस्टी जब से घर में है पेपरों के समय, तब से ये आराम से सो रही है, नहीं तो ये 6 बजे उठ जाती है सिस्टी के साथ ही। तो बस झाड़ू लग चुकी है पूरे घर में। और बस अब मैं बेड़ा अंदर का जो जितना कूड़ा है मैं बाहर ही ले आती हूँ उसको। और ये जो अंदर की झाड़ू मैं अंदर ही रखती हूँ, क्योंकि बाहर नहीं झाड़ती हूँ, क्योंकि ये डॉगी वगैरह बैठते हैं तो फिर मेरा मन नहीं करता है। इसलिए मैं जो पुरानी झाड़ू है ना वो मैंने बेड़ा झाड़ने के लिए निकाल ली है। और ये सुबह थोड़ा चले गए थे, मैंने भेज दिया था कि थोड़ा सब्ज़ी वगैरह ख़त्म हो रही हैं। और आलू टमाटर प्याज ये तो कंपल्सरी है, होना ही चाहिए घर में। अगर कुछ नहीं है तो कुछ तो बन ही जाएगा, क्योंकि टमाटर प्याज के बिना तो फिर कुछ बनता ही नहीं है। तो मैंने कहा आलू टमाटर प्याज तो ला के रख दो। और अब आगे बता रहे हैं कि इन्हें कहीं जाना है, कोई मतलब आ रहा है, किसी के साथ जाना है। सब्जी लेने गए हैं, उसके पहले कह रहे थे कहीं नहीं जाना है, एकदम से तैयारी बन गई है जाने की। और बस हल्का फुल्का नाश्ता करके निकलेंगे और अभी आ जाएंगे 1-1:30 बजे तक। मैंने कहा ठीक है, तुम्हारा तो ऐसे ही रहता है, 1-1:30 बजे तक आ जाएंगे, हमेशा से यही प्लानिंग बनाते हो और फिर बस सीधे शाम को ही आते हो। तो बस उसी बात पे अब हम लोगों की बहस शुरू हो गई। तो बस मैंने झाड़ू बाहर लगा दिया, बोले मेरे कपड़ों पे प्रेस कर दो, तो बस मैं वही थोड़ा सा झाड़ू झाड़। और मैं जब झाड़ू लगा रही थी ना, मैंने एक चुईया को देखा था, तो मैंने इनसे कहा चुईया को देख लो, मैंने यहाँ देखा था बंद। और बस मैं इनके कपड़े प्रेस करने लग गई।
कह रहा एक टी शर्ट और एक शर्ट प्रेस करी हुई रखी थी, तो बोले ये नहीं पहननी, ये वाइट वाली पहननी है जो इसको प्रेस करो। तो बस मैं वही कह रही हूँ कि जो मैं हमेशा से ऐसे ही होता है कि जो मैं प्रेस करके कपड़े रखती हूँ वो तो कभी पहनना ही नहीं है, दूसरी प्रेस करवाते हैं, इसलिए मैं इनके कपड़ों पे प्रेस नहीं करती हूँ, अटेंडम प्रेस करती हूँ कि मतलब तुम भाई चॉइस करके दोगे मुझे ये पहनना है, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा चढ़ती है फिर ऐसा जब कोई करता है कि भाई जो प्रेस करे हुए रखे उनको पहन लो ना। बस फिर मैं वही इनसे कह रही हूँ, सुना रही हूँ इनको मतलब। तुम्हें औरत के काम काम नहीं दिखाते, अपने काम काम दिखाते हैं। औरत तो मौज कराते घर के अंदर, मौज कर रही है, बड़ा तुम मौज करवा रहे। वही है ना कि हमारी आदत नहीं है अपने दुखड़ा रोने की, तो तुम्हें सोचा तो कि इन्हें कोई को क्या, हाँ कोई कहाँ से पता चल रही कि तुम कैसे हो। एक दिन इन्हें अगर सब्जी कढ़ैया चला दी तो वो इनकी रियल वो ओरिजिनल पर्सन नहीं है जी। ओरिजिनलिटी इंसान की है जब रहो ना साथ में। है चल का ही नहीं रहा। क्या ऐसे चला था एकदम से कूलर? बहुत ही ज्यादा शुरू से बस काम काम करो, काम करो, धक्का मार मार के चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के हमसे काम करवाए हैं। देख ये इनकी ओरिजिनलिटी है, ये है ये रणविजय, ये देखो ये है रणविजय सिंह। रणविजय वे नहीं है जो कढ़ैया में चमचा चला रहे तो लोग उनको दिखाते कि ये रणविजय है, बहुत अच्छे रणविजय। रणविजय की असलियत ये है। यस यहाँ पीयू अपनी ब्रेड और जैम लगा रही हैं। मैं ना आज नहीं बनाया नाश्ता, संडे को फिर वही है ना कि और सारे इतने सारे काम होते हैं वो करो, फिर क्या होता है कि अभी लंच भी बनाना है, फिर बहुत ज़्यादा ही मेरे ऊपर काम पड़ जाता है, कपड़े अपने ऊपर बार बार डालने जाओ, ये चीज़ें। तो ये मैंने संडे को नाश्ता कैंसिल कर दिया। ब्रेड वगैरह है, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह है, ये फ्रूट वगैरह खाओ बस, ज़रूरी नहीं कि नाश्ता बनाओ, सीधा लंच बनाऊँगी मैं। तो अब अभी वो अपना जैम और ब्रेड लगा रही हैं। ये कहीं इनका हो गया संडे को कहीं वो जाने की प्लानिंग बन गई तो बस अपना जा रहे हैं। भी हो खा लिया बस चाय और ले लो, हो गया। तो ये निकल गए हैं और दोबारा से मैं अपने काम रूटीन वर्क में लग गई हूँ, क्योंकि औरतों के काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं। क्योंकि हम छोटा सा ब्लॉग दिखाते हैं उसमें तो हम स्पीड बढ़ा बढ़ा के और आधे काम तो दिखाते ही नहीं है। मतलब इतने काम होते हैं औरतों के पास कि काम की कोई कमी नहीं है, सारे दिन अगर करते रहो। अगर वो तो कुछ काम ऐसे होते हैं कि हम छोड़ देते हैं कि चलो अब कल कर लूँगी। जैसे अब ये कपड़े मैंने शाम को उठा के मैं लेके आई, लेकिन मैंने तय नहीं लगाए क्योंकि बस मेरा मन नहीं हो रहा था। मैंने कहा सुबह लगाऊंगी, तो बस मैं अभी इन कपड़ों को सारे कपड़ों को तय लगाऊंगी और इस कमरे की चादर वगैरह झाड़ के एक सी करूँगी। तो कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग? तो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।